राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। अधिक मास की एकादशी पद्मिनी एकादशी 27 सितंबर रविवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 26 सितंबर के शाम के 7 बजे से शुरू होकर 27 सितंबर के शाम के 7:45 तक है। उदया तिथि 37 सितंबर को होने के कारण एकादशी का व्रत 37 सितंबर को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी व्रत के पारण का समय है 28 सितंबर दिन सोमवार को प्रातः 6:19 से लेकर प्रातः 8:28 के बीच। आपको इसी मध्य पारण कर लेना चाहिए। जिन लोगों को व्रत रखना हो वे एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दोपहर के समय ही भोजन करें। दशमी की रात्रि का भोजन ना करें ताकि पेट में खाने का अंश भी ना रहे। एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। एकादशी पर व्रत करने वालों के लिए किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, यह वर्जित माना जाता है। संभव हो तो निर्जला अर्थात बिना पानी के उपवास किया जाता है और अगले दिन यानी द्वादशी के सुबह व्रत का पारण किया जाता है। लोग अपनी क्षमता अनुसार पानी पी सकते हैं या फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। जो व्रती दवाई लेते हैं उन्हें नियम अनुसार आहार और दवाई लेना चाहिए। आगे जानिए एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। के पहले दिन की शाम यानी कि दशमी के शाम से ही शुरू करते हैं। दशमी वाले दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल आदि सेवन कदापि नहीं करें। एकादशी पूरे दिन की फास्ट होती है। पूरी फास्टिंग नहीं कर पाने से सिर्फ पानी पी सकते हैं या फल जैसे कि अंगूर, केले, बादाम, पिस्ता खा सकते हैं। हरी सब्जियां नहीं लेना चाहिए या सूर्यास्त से पहले दिन में एक बार भोजन करें, लेकिन अन्न और धान्य बिल्कुल ना खाएं। अब जानते हैं एकादशी पर व्रत पूजा कैसे करें। विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल का विशेष लाभ माना जाता है, इसलिए दशमी को ही तुलसी दल तैयार कर लें, क्योंकि एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते। एकादशी पर सूर्योदय से पहले ही जागकर स्नान कर लें, फिर संकल्प लें। स्वच्छ सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनें। घर के मुख्य द्वार पर नई बंधनवार लगाएं। अष्टदल पद्मा की रंगोली सजाएं। घर के मंदिर में दीप जलाएं। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। भगवत गीता पुस्तक पर भी तिलक लगाएं। श्री विष्णु जी के समक्ष तुलसी दल से उनकी पूजा करें। अगरबत्ती धूप जलाएं। लाल रंग के फूल चढ़ाएं। केले या मिश्री या दूध पेड़े का भोग लगाएं। आज भगवत गीता का पाठ करें या सुनें। विष्णु सहस्रनाम, मुकुंदाष्टकम, सत्यनारायण व्रत कथा, एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या सुनें। रात्रि भर स्वामी के भजन कीर्तन गाएं, इससे निद्रा भी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर जी से पद्मिनी एकादशी व्रत का महात्म्य बताया था। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी अथवा कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी जो शुक्ल पक्ष की है और परमा एकादशी जो कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अनेक पुण्यों को देने वाली यह पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त कर वैकुंठ लोक को जाता है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांस के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक ना खाएं। भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें
और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुश व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु जी के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का एक राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 100 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा जी ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिया रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी जी से इस प्रकार, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। चलिए अब जानते हैं एकादशी व्रत पारण विधि। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मण को पहले भोजन कराना चाहिए। ऐसे संभव ना हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सामान मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को थाली सजाकर देना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समाप्ति पर ही की जाती है। अब वीडियो के आखिरी सेक्शन में जानेंगे एकादशी व्रत उद्यापन विधि। उद्यापन एकादशियों का व्रत करने के पश्चात किया जाता है। बिना उद्यापन किए कोई व्रत सिद्ध नहीं होता। एकादशी व्रतों का उद्यापन करते समय विष्णु की विशेष रूप से पूजा आराधना तो की ही जाती है, हवन भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। एकादशी व्रत उद्यापन पूजा में अष्टदल कमल बनाकर कलश स्थापना का विधान है। इसी कलश में श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी और अन्य देव देवताओं को आह्वान किया जाता है। इसके पश्चात मंत्रों का स्तवन करते हुए एक एक करके भगवान को सभी सेवाएं वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और इसके बाद हवन किया जाता है। वास्तव में ये सभी कार्य तो पूजन कराने वाला आचार्य अथवा ब्राह्मण ही करता है। आप तो भक्तिपूर्वक पंडित जी द्वारा बतलाए जाने वाले क्रियाएं ही करेंगे। भक्तों, यह है पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि, नियम व पारण विधि। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री हरि नारायण।